अर्जुन से हैं नेताजी हैं जब कोई सी सरकार का हो, कदे नहीं सोच रहे हो अक भाई यह चीज खाली बीजेपी की सरकार कर रही हो, खट्टर कर रहा हो। जित कांग्रेस की सरकार है ना ओड़े भी न्यूए सड़का पे बैठे हैं। जित शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में ओड़े भी सड़का पे बैठे हैं। आजाद मैदान का ब्यौरा रोज लेके देखा करो। जित कम्युनिस्टा की सरकार है उड़े भी न्यूए बैठे हैं। जित किसी और पार्टी की सरकार है किसी की रहेगी हो उड़े बैठे हैं। कमाल की बात के है कि आंगनबाड़ी वाले भी बैठे हैं, आशा वर्कर भी बैठे हैं, आपके हेल्थ वाले भी बैठे हैं, मास्टर भी बैठे हैं, बिजली वाले भी बैठे हैं, रेलवे वाले भी बैठे हैं। ये तो भाई बैठ कौन सकते, बेल्ट वाले नहीं तो ये भी आज बैठ जाएं। इसी तीसी इनकी भी हो रही है। ठीक है, एक महकमा नहीं छोड़ रखा जुनसा सड़क पे ना बैठा हो। कई बार ऐसा हो सके मैं किसी और महकमे का जिक्र कर दूं तो न्यू मत सोचियो आंगनबाड़ी वाला का जिक्र करो जी, फालतू दूसरा का जिक्र ना करो। क्योंकि आपको यह बात समझनी होगी कि जब पहली बार इन्होंने टेस्टिंग करी आदमियों के लठ मारण की, हमारी महिलाओं के, हमारी माताओं के लठ मारण की, उस दिन दूसरे महकमे वाले बोले कौन थे। जाए तो इनकी इतनी हिम्मत होगी कि गांव गांव में इतने साल तक अपनी सेवा देने वाली हमारे आंगनबाड़ी वर्करों को सड़क पर बिठाने की हिम्मत आ गई इनकी। यह कारण क्या था? सबसे पहले टेस्टिंग होती है छोटे महकमे के ऊपर। छोटा महकमा कौन सा? सबसे पहले करी ने दिल्ली में जो सफाई कर्मचारी थे उनको आउटसोर्सिंग से भर्ती शुरू करी थी सबसे पहले। और उस भर्ती के दौरान जब उन्होंने आउटसोर्सिंग से भर्ती करी, यकीन मानिए पूरे देश में मौजूद एक भी आदमी नहीं बोला। ठीक है, यूनियन के पदाधिकारी बोलते हैं, वो सबका फर्ज भी है और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो आम जनता से आवाज आनी चाहिए ना, जो आम जनता को खुले प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए ना खुलकर, वो नहीं बोले। या बड़ी गलती करी और उसका असर ये होया कि आज एक भी महकमा ऐसा नहीं है जिस महकमे के अंदर आउटसोर्सिंग से भर्ती ना होती हो। आपका पुलिस वालों को रिप्लेस करने के लिए होमगार्ड की नौकरियां पक्की करने जा रहे हैं कि आदमी चाहिए भाई, कितने हो, इतनी तनख्वाह क्यों देनी जी, थोड़े में काम चल जाए तो। मास्टर खातर अनुबंध के ऊपर रख लेंगे, बाद में आउटसोर्सिंग से रख लेंगे। दूसरे महकमे में भी ये काम हो रहा है, खेल हो रहा है कि ठेके पे रख लो और काम खत्म करो, फालतू जरूरत नहीं है। और ठेके पे भी सरकार नहीं रखेगी, ठेके पे भी ठेकेदार रखेगा, कोई दूसरी कंपनी रखेगी। अब जिस टाइम पे आप एक दूसरे के लिए नहीं बोले तो इन्होंने अपने गरीब आदमी की नब्ज पे हाथ डालने के लिए खेती का कानून लेकर के आए। गरीब आदमी कौन सा? जो कोटे में राशन खाता है। आपको शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि 40 करोड़ लोग थे इस देश के अंदर 2014 में गरीबी रेखा से नीचे, और 2021 के अंदर प्रधानमंत्री संसद में अपने दिए बयान में बोलता है, और कमाल की बात शान से छाती ठोक के बोलता है, शर्म नहीं आती उसको। वो क्या बोलता है कि हमने 85 करोड़ लोगों को घर बैठे राशन दिया। इसका मतलब 85 करोड़ लोगों को राशन के लिए भी अपने ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा, ऐसी कंडीशन ले आया यो। अब यह कंडीशन के बाद अब आपकी जरूरत कहां खत्म होती है? आपने इतने सालों तक अपनी सेवाएं दे करके जो बच्चा पैदा हुआ था, आजकल वो नौकरी लागन लाग गया होगा, बड़ा हो लिया होगा, उसका पूरा ब्यौरा WHO को दे दिया। आपने उसका पूरा का पूरा ब्यौरा दे चुके हो कि भाई इनके यही टीके लग गए, इनके यही बात हुई। उस ब्यौरे में सरकार के पास सारा डेटा है कि ये टीके लग गए पाछे इस समाज में के परिवर्तन हुए। पहलम ते ज्यादा बीमार होने लग गए हैं कि कम होने लग गए हैं। पहलम ते ज्यादा नकम्मे हुए हैं कि ज्यादा लड़न लग गए हैं। पहलम ते ज्यादा मतलबी हुए हैं कि पहले से ज्यादा सामाजिक हो गए हैं। पहले से ज्यादा नपुंसक हुए हैं या कम हुए हैं।
या भी देखो जिस शहर में एक IVF सेंटर कौन था किसी टाइम पे, हमारे गामा में एक अस्पताल कौन था, ईब गामा गामा तो अस्पताल हो गए, और दिल्ली वाले राक्षस ने तो मोहल्ले मोहल्ले खोल दिए और उतने डॉक्टर हो गए। और किसे डॉक्टर दो रहा है मरीजा की लाइन टूटती हो तो बता दो, हार्ट अटैक वाला दो रहा है लाइन टूटती हो तो, अगर जाए शुगर वाला दौरा टूटती हो, नपुंसकता वाला दौरा टूटती हो, या कोई और टूटती हो तो किसे दौरा लेन नहीं टूटती। तो ऐसा क्यों होया भाई कि डॉक्टर भी बदे, आपके जरिए बड़कत दवाई भी खूब दवाई स्वास्थ्य के नाम पे, और भाई अस्पताल भी बदे, और फिर भी मरीजा की संख्या बढ़ती जान लाग रही। और फिर एक टाइम ऐसा आ जाए कि इसी बीमारी जिसका इलाज अपनी धूप में रवा में बैठा, जिसका संबंध सीधा सीधा साफ हवा और साफ धूप ते था, वह बीमारी जो नॉर्मली ठीक हो जाओ थी, उस बीमारी के नाम पे हमारे घर में बंद करके रख दिया हम। 1 साल किसान आंदोलन चला, परमानेंट टिकरी बॉर्डर पे रहे, या फिर गांव में किसी न किसी लोगों को हम लोग किसानों के बिल समझाते रहे कि इससे सिर्फ किसान बर्बाद नहीं होगा। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक स्टेप है कि आपको पूरी तरह से नियंत्रण में भी रखना है और पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर भी रखना है। ये चाहते हैं कि ना तो इनके बिना आप रोटी खा पाओ, ना आप इनके बिना पानी पी पाओ, ना इनके बिना आपकी गैस आए, ना आपको अनाज मिले, ना आपको रोटी मिले, ना आप सड़क पे उतरो, और ना आपकी बोलने की हिम्मत हो कहीं पर। ये स्टार्टिंग इन्होंने करी थी। इसमें साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग चली आपके लिए कि मुंह ढक के कौन कौन रवेगा, गुलामी स्वीकार कौन कौन करेगा। ईब तो पूरी तरह ओपन कर दिया, गुलामों को लगा करते ये मुंह वाले छिक्के, अपा डांगरा का लाया करते काटड़ुआ गए, कदे कपड़े कुपड़े चाप जाए, ईब मारे ला दिए है। मुंह बंद करने का खेल के था, अग हम नहीं बोल दे कुछ।